हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे पतंजलि अष्टांग योग दर्शन, इतिहास, महत्व, गहन विश्लेषण, ग्लोबल फिटनेस ट्रेंड के बारे में। योग भारतीय संस्कृति और दर्शन का अभिन्न अंग है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का साधन है। योग दर्शन को समझने के लिए इसके इतिहास, स्वरूप, अष्टांग योग और वर्तमान महत्व को गहराई से जानना आवश्यक है। योग का अर्थ और परिभाषा। योग संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकता। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन है। पतंजलि ने इसे चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया, जिसका अर्थ है मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना और मन को स्थिर करना। योग का इतिहास और विकास। वैदिक काल 3000 ईसा पूर्व। योग की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। ऋग्वेद और उपनिषदों में ध्यान और प्राणायाम के प्रारंभिक संकेत मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में योग उपनिषद 800 से 500 ईसा पूर्व योग का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। भगवद गीता 500 ईसा पूर्व 3 योग मार्गों का वर्णन, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। महाभारत, इसमें योग को धर्म, भक्ति और ज्ञान का माध्यम बताया गया है। पतंजलि का योगदान 200 ईसा पूर्व। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप से योग सूत्र में संकलित किया। यह योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें अष्टांग योग का वर्णन है। मध्यकालीन भारत, हठ योग का विकास हुआ। स्वात्माराम द्वारा हठ योग प्रदीपिका लिखी गई। आधुनिक काल, स्वामी विवेकानंद ने योग को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। बाबा रामदेव ने भी योग को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योग के 4 प्रमुख प्रकार। कर्म योग, यह योग कर्म पर आधारित है। निष्काम कर्म या फल की इच्छा के बिना कार्य इसका मूल सिद्धांत है। ज्ञान योग, ज्ञान और तर्क के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म की खोज। आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है। भक्ति योग, भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, प्रेम और विश्वास पर आधारित। राजयोग, मानसिक और आध्यात्मिक नियंत्रण पर आधारित। पतंजलि का अष्टांग योग इसी श्रेणी में आता है। पतंजलि का अष्टांग योग। पतंजलि ने 8 अंगों को योग का आधार बताया। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाते हैं। यम, यह नैतिक अनुशासन है। 5 यम: अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का नियंत्रण, अपरिग्रह, लोभ रहित जीवन। नियम, यह व्यक्तिगत अनुशासन है। 5 नियम: शौच, बाहरी और आंतरिक शुद्धता। संतोष, संतुष्टि का भाव। तप, आत्म अनुशासन। स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन।
ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में समर्पण। आसन, शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक मुद्राएं। उदाहरण, पद्मासन, वृक्षासन। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण जो ऊर्जा को संतुलित करता है। 3 चरण, पूरक श्वास लेना, कुंभक सांस रोकना, रेचक सांस छोड़ना। प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर आत्मा की ओर केंद्रित करना। धारणा, एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण, दीपक की लौ पर ध्यान। ध्यान, गहन ध्यान जिसमें मन पूर्णता शांत और स्थिर होता है। समाधि, आत्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था। 3 स्तर, सविकल्प समाधि, विचारों के साथ ध्यान। निर्विकल्प समाधि, बिना विचारों का ध्यान। कैवल्य, पूर्ण मुक्ति। योग का आधुनिक संदर्भ। चिकित्सा में योग, योग का उपयोग तनाव, उच्च रक्तचाप और मानसिक बीमारियों के इलाज में किया जाता है। नियमित प्राणायाम और ध्यान मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में योग, योगासन शारीरिक लचीलापन और शक्ति बढ़ाते हैं। यह पीठ दर्द, मोटापा और अन्य शारीरिक समस्याओं को दूर करने में सहायक है। वैश्विक स्वीकृति, योग को अब पश्चिमी देशों में भी अपनाया जा रहा है। योग शिक्षा केंद्र और संस्थाएं पूरे विश्व में फैल चुकी हैं। हठ योग और विन्यासा जैसे रूप मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपनाए जा रहे हैं। उदाहरण, योग से जीवन में परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद का जीवन। योग और ध्यान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया और भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई। बाबा रामदेव, योग को सरल और व्यवहारिक बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचाया। आधुनिक उदाहरण, तनावग्रस्त लोगों ने नियमित योग से जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त किया। ग्लोबल फिटनेस ट्रेंड या योग की पश्चिमी दुनिया में लोकप्रियता। वर्तमान में योग एक वैश्विक फिटनेस ट्रेंड बन चुका है। लाखों लोग हर दिन योग अभ्यास करते हैं और इसके शरीर को लचीला, तंदुरुस्त और तनाव मुक्त करने वाले लाभों के लिए इसे अपनाते हैं। पश्चिमी देशों में योग का रूप हठ योग और विन्यासा जैसे शारीरिक गतिविधियों के रूप में प्रचलित हो गया है। यहाँ योग का उद्देश्य मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त करना है, जो इसके पारंपरिक आध्यात्मिक उद्देश्य से कुछ हद तक अलग है। यहाँ योग को एक फिटनेस टूल के रूप में देखा जाता है, न कि एक आध्यात्मिक साधन के रूप में। लोग योग एक तरीका मानते हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, वजन घटाने में मदद करता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। योग दिवस या 21 जून जैसे कार्यक्रमों ने इस ट्रेंड को और बढ़ा दिया है, जिससे लोग इसके शारीरिक लाभों को प्राथमिकता देने लगे हैं। निष्कर्ष, योग दर्शन जीवन के हर पहलू को संतुलित और सार्थक बनाने का साधन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। योग का अभ्यास करने से न केवल मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन भी संभव है। यह जीवन को सार्थक बनाने का विज्ञान है।